क्लास 8वीं के स्टूडेंट जो आपका यहाँ पर विज्ञान का एग्जाम होने वाला है यहाँ पर आपका 28 फरवरी को, तो आपके लिए यहाँ पर हम सिंपल पेपर आपको दिखा रहे हैं। और साथ ही स्टूडेंट जो आपका ये सिंपल पेपर है, मॉडल पेपर, ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, जो आपका यहाँ पर 28 फरवरी को एग्जाम होने वाला है विषय विज्ञान का, तो उसके लिए हम आपको यहाँ पर जो क्वेश्चन दिखा रहे हैं वो आप यहाँ पर देख लीजिए। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। यहाँ पर आप देख लीजिए, पूर्णांक आपका 60 नंबर का है, कक्षा 8वीं, और समय जो है वो आपको 2.5 घंटे देखने को यहाँ पर मिल जाएगा। तो स्टूडेंट जो आपका यहाँ पर पहला क्वेश्चन है वो आप यहाँ पर देख लीजिए, दहन के लिए क्या आवश्यक है। तो ये आपको बताना है दहन के लिए क्या आवश्यक है। इसमें 4 ऑब्जेक्ट मिल जाएंगे, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, नाइट्रोजन। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर है वो आपका यहाँ पर हो जाएगा ऑक्सीजन। इसके बाद आता है आपका दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित में से खरीफ की फसल है धान, गेहूँ, चना, मटर। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर है वो आपका यहाँ पर हो जाएगा धान। तो अच्छे तरीके से देख लीजिए और याद भी कर लीजिए, क्योंकि आपका जो विज्ञान के एग्जाम होने वाला है वो आपका यहाँ पर होने वाला है 28 फरवरी को। तो आप अच्छी तरीके से तैयारी कर लीजिए 28 फरवरी के पेपर की। इसके बाद तीसरा प्रश्न है, समान आवेश एक दूसरे को करते हैं प्रतिकर्षित, आकर्षित, आ और बा दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर है वो आपका यहाँ पर हो जाएगा प्रतिकर्षित। फिर है आपका यहाँ पर चौथा प्रश्न, पृथ्वी का कंपन कहलाता है तो ज्वालामुखी, भूकंप, भूसंचरण और ज्वार भाटा। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर है वो आपका यहाँ पर हो जाएगा भूकंप। तो स्टूडेंट इस तरीके से आपके जो यहाँ पर बहुविकल्पी प्रश्न कंप्लीट हो जाते हैं। पहले का जो करेक्ट आंसर है वो आप यहाँ पर देखिए, दहन के लिए क्या आवश्यक है, तो दहन के लिए ऑक्सीजन आवश्यक है। फिर है आपका दूसरा, निम्न में से खरीफ की फसल है तो धान। और तीसरा है आपका समान आवेश एक दूसरे को करते हैं, तो इसमें प्रतिकर्षित हो जाएगा। फिर है आपका चौथा, पृथ्वी का कंपन कहलाता है, तो इसमें आपका भूकंप हो जाएगा। फिर है आपका पांचवा, पौधे और जंतुओं की वह स्पीसीज जो किसी विशेष क्षेत्र में विशिष्ट रूप से पाई जाती कहलाती है, तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा विशेष क्षेत्रीय स्पीसीज। तो इस तरीके से आपके 5 यहाँ पर क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। अब जो आपका 6वां क्वेश्चन है वो आप यहाँ पर देख लीजिए। तो आपका जो 6वां क्वेश्चन रहेगा वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। 6वां क्वेश्चन है वो आपका है कार्बन का शुद्ध रूप है, तो ये आपके रिक्त स्थान है। तो इसमें आपका जो पहला है, सॉरी 6वां, इसमें आपका हो जाएगा फ्लोरीन। तो इसमें आप फ्लोरीन कर लीजिए। तो आपका 6वीं में फ्लोरीन हो जाएगा। इसके बाद लोहे पर जंग लगना की घटना है, तो इसमें हो जाएगा रासायनिक घटना। तो इसमें आपका हो जाएगा रासायनिक। 7वीं में करेक्ट आंसर आपका रासायनिक हो जाएगा। फिर आपका 8वां, जून से सितंबर तक डॉट डॉट फसल की बोई जाती है, तो इसमें आपका हो जाएगा यहाँ पर खरीफ की फसल। तो इसमें हो जाएगा खरीफ। और इसके बाद है आपका 9वां, ईंधन के अपूर्ण दहन से डॉट डॉट विषैली गैस बनती है, तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर CO। तो यहाँ पर CO हो जाएगा। 10वां, पृथ्वी की आंतरिक संरचना डॉट डॉट फसल आकृति जैसी होती है, तो इसमें आपका हो जाएगा गोल। तो इस तरीके से आपके जो यहाँ पर रिक्त स्थान है कंप्लीट हो जाते हैं। छठवें का जो करेक्ट आंसर है वो आपका फ्लोरीन हो जाएगा, देख लीजिए। और इसके बाद 7वां, लोहे पर जंग लगना रासायनिक की घटना है। जून से सितंबर माह तक खरीफ फसल की बुआई की जाती है। पौधे के अपूर्ण दहन से डॉट डॉट विषैली गैस निकलती है, तो CO हो जाएगा। इसके बाद 10वां, पृथ्वी की आंतरिक संरचना डॉट डॉट फल आकृति है, तो इसमें आपका गोल हो जाएगा। तो इस तरीके से आपके कंप्लीट हो जाते हैं 10 तक के प्रश्न। अब आते हैं यहाँ पर आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, तो अति लघु उत्तरीय प्रश्न आप यहाँ पर देख लीजिए। 11वां प्रश्न, भंडारण से पहले दोनों को धूप में क्यों सुखाया जाता है। तो इनके जो सॉल्यूशन है वो हम आपको बताएंगे। पहले क्वेश्चन को आप यहाँ पर देख लीजिए, कोक क्या है, इसके उपयोग बताइए। IVF का पूरा नाम क्या है, लिखिए। और जो 14वां प्रश्न है, किशोर अवस्था में होने वाले 4 शारीरिक परिवर्तन की सूची बनाइए। और 15वां है आपका, बल से कौन कौन से परिवर्तन संभव हैं। ऊंचे घरों, भवनों में त्वरित चालक क्यों लगाए जाते हैं। तो आपके यहाँ पर 11, 12, 13, 14, 15, 16 तक के प्रश्न कंप्लीट हो जाते हैं और इनके जो सॉल्यूशन है वो हम आपको बताएंगे। पहले आप क्वेश्चन को देख लीजिए। इसके बाद है आपका यहाँ पर लघु उत्तरीय प्रश्न है। तो 17वां है आपका, आदर्श ईंधन के लक्षण लिखिए। 18वां है आपका, रेड डाटा पुस्तक क्या है। लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन में क्या अंतर, उदाहरण सही लिखिए। तो इनकी सॉल्यूशन स्टूडेंट्स हम आपको बताएंगे। पहले आप प्रश्न को समझ लीजिए और पढ़ लीजिए। इसके बाद है आपका 20वां प्रश्न है,
कीट एवं मेढक में जीवन चक्र पूर्ण करने में हार्मोन का योगदान लिखिए। 21वां कुली भारी बोझ उठाते समय अपने सिर पर कपड़े को गोल लपेट कर क्यों रखते हैं। और 22वां आपका क्या शुद्ध जल विद्युत का चालन करता है, यदि नहीं तो चालक बनाने के लिए हमें क्या कर सकते हैं। और साथ ही इसके बाद है आपके दीर्घवृत्तीय प्रश्न। दीर्घवृत्तीय प्रश्न देख लीजिए 23 से 26 तक रहेंगे। और साथ ही इसमें आपका 23वां क्वेश्चन है, जीवाणु मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाने के लिए किस प्रकार सहायक है। और 24वां घर्षण से होने वाले लाभ और हानियाँ लिखिए। 25वां ध्वनि किस प्रकार उत्पन्न होती है, ध्वनि उत्पन्न वाले दो वाद्य यंत्र को नाम लिखकर चित्र बनाइए। और 26वां है नियमित अनियमित परिवर्तन को चित्र द्वारा समझाइए। तो इनके जो स्टूडेंट सॉल्यूशन है वो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपको सॉल्यूशन स्पष्ट तरीके से हम आपको बताएंगे। तो स्टूडेंट्स ये रहा आपका 11वीं पृष्ठ का सॉल्यूशन देख लीजिए यहाँ पर। ये है आपका 12वीं पृष्ठ का सॉल्यूशन। और साथ ही स्टूडेंट्स आपका जो सॉल्यूशन है वो आप अच्छे तरीके से देख लीजिए। और इसके बाद आपका यहाँ पर 13वीं पृष्ठ का सॉल्यूशन हो जाएगा, स्क्रीनशॉट लगा लीजिए। इसके बाद 14वें पृष्ठ का सॉल्यूशन देख लीजिए। और ये है आपका 15वें पृष्ठ का सॉल्यूशन। और साथ ही इसके बाद है आपका 16वें पृष्ठ का सॉल्यूशन। सॉल्यूशन को आप पढ़ लीजिए और स्क्रीनशॉट लगा लीजिए। और ये है आपका 17वें पृष्ठ का सॉल्यूशन, अच्छे तरीके से देख लीजिए। और ये है आपका 18वें पृष्ठ का सॉल्यूशन। और ये आपका 19वें पृष्ठ का सॉल्यूशन। तो स्क्रीनशॉट आप लगा लीजिए और बाद में आप रीड कर सकते हैं। और इसके बाद है आपका 20वें पृष्ठ का सॉल्यूशन। और ये है आपका 21वें पृष्ठ का सॉल्यूशन। और इसके बाद है आपका 22वें पृष्ठ का सॉल्यूशन देख लीजिए। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट सीमित शब्दों में हमने आपको सॉल्यूशन दिए हैं। ये है आपका 23वें पृष्ठ का सॉल्यूशन देख लीजिए। और ये आपका 24वें पृष्ठ का सॉल्यूशन हो जाएगा। ये आपका 24वें पृष्ठ का सॉल्यूशन हो जाएगा, घर्षण से होने वाले लाभ और हानियाँ। ये है आपका 25वें पृष्ठ का सॉल्यूशन देख लीजिए। और साथ ही ये है आपका यहाँ पर 26वें पृष्ठ का सॉल्यूशन। तो स्टूडेंट सॉल्यूशन कंप्लीट हो जाते हैं। और साथ ही आपका जो सिंपल मॉडल पेपर है वो भी कंप्लीट हो जाता है। तो आप अच्छी तैयारी कर लीजिए। जो क्वेश्चन हमने आपको शेयर किए हैं वो भी आपके लिए काफ़ी वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो अगले वीडियो में स्टूडेंट फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।